बच्चों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर। नया चैप्टर नहीं वही चैप्टर है, पहले भी पढ़ाता आ रहा हूं। ये चैप्टर कंटिन्यूटी में चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये है हमारे मैथ्स का पहला चैप्टर। इसका नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के ऊपर अभी तक मैं आप लोगों को काफी सारे वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। काफी सारे का मतलब ये नहीं, बहुत सारे। ये वीडियो लेक्चर हमारे इससे पहले वाले दिए गए वीडियो लेक्चर का कंटिन्यूड वर्जन है। जी हां, दिस वीडियो लेक्चर इज अ लेक्चर व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा नहीं, मैं आपको लेमा समझा चुका हूं। एक लेमा का इंट्रोडक्शन था, एक लेमा की प्रैक्टिस थी, एक एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन था। तो ये एल्गोरिथम की प्रैक्टिस बनती है, बिल्कुल सही। दिस इज द फोर्थ वीडियो लेक्चर। ये चौथा वीडियो लेक्चर है हमारे क्लास 10th के बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का मैथमेटिक्स के, जिसमें मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। एक बच्चा बोला क्या प्रैक्टिस करा दोगे? इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए तो सही थे, लेकिन इसमें जो मैं कराने जा रहा हूं ना, ये वो क्वेश्चंस है जिनका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है। ये वो क्वेश्चंस है जिनका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, जिनका जिक्र बहुत कम जगहों पे है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। इसलिए किसी भी क्लास 10th के स्टूडेंट को बखूबी पता होने चाहिए। तो चलिए, these are basically called as statement based questions। और इनको समझने से पहले एल्गोरिथम का बेसिक ज्ञान आपको आना चाहिए, जो कि मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बखूबी दे चुका हूं। लेकिन अगर किसी बच्चे को एल्गोरिथम का बेसिक ज्ञान नहीं आता है तो भाई फिर तो गड़बड़ है। वो वीडियो लेक्चर देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी मैंने आपके लिए शेयर कर दिया है। तो चलिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीधा लिख ही देता हूं। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आपको कम से कम क्वेश्चन देखकर यह समझ आएगा कि हाँ यार, दिखने में तो बड़ा अजीब है। ऐसा तो मास्टर ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कुछ नहीं बताया था। तभी तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूं जिनका जिक्र मैंने खुद इससे पहले नहीं किया। तो चलिए, मैं भी अपने साथ किताब लेके बैठा हूं। आप जरा सोच के देखिए कि क्या आप जवाब दे सकते हैं। तो हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है, इसकी जो हेडिंग बनती है प्रैक्टिस ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। प्रैक्टिस ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जाकर देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रैक्टिस ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हमारे इस काम को आगे है बढ़ाते और आपको सीधा मुद्दे की बात है बताते कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। आइए, एक क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन से शुरू करेंगे भाई। सीधा क्वेश्चन से मेरे सामने एक क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड जो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? विच डिवाइड 245 एंड 1029 leaving remainder 5 in each case। हर केस में रिमाइंडर छोड़ रहा है। और क्वेश्चन का पहले मतलब समझो। मैं किताब को यहां रख देता हूं, आपके सामने बोर्ड पे आपको जो नजर आ रहा है। मेरी आपको सजेशन है कि कॉपी पेन लेके अगर बैठे हो तो पहले इन क्वेश्चंस को आप लिखो, ताकि जब आप इनको लिखो तो अगली बार जब आप इनको प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली मास्टर करा क्या रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा वो नंबर निकाले। ये जो लार्जेस्ट शब्द है ना, इसकी बात हमने पता कहां करी थी? इसकी बात हमने यहां करी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस और नो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है भाई, हाईएस्ट का मतलब लार्जेस्ट होता है। यस और नो? तो या फिर आप कह सकते हो जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहां मैंने जिक्र किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट। बेटा आज के बाद जब भी आप लोगों को ये लार्जेस्ट शब्द कहीं दिखाई दे, लार्जेस्ट
तो समझो कहीं ना कहीं HCF से ताल्लुकात रखने वाला क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट वर्ड अपने आप में HCF। तो एक बच्चा कहता है तो क्या मैं HCF निकाल दूं उनका? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा। सुनो, क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245। यानी कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है जो 245 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 5 ले रहा है। यानी जो भी वो नंबर है उसने जिससे भी क्वेश्चन क्यू से मल्टीप्लाई किया होगा, एक बात तो पक्की है कि भाई 240 तो आया ही होगा। यानी वो नंबर जब क्यू से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 240 आया होगा, तभी रिमाइंडर 5 आया। इसका मतलब कि वो नंबर 240 का फैक्टर है। इसका मतलब कि वो नंबर 240 का फैक्टर है। भाई क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसा नंबर निकालो जिसकी मदद से अगर हम 245 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आता है। तो भाई 245 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, वो नंबर कौन है हम नहीं जानते, लेकिन वो नंबर जो भी है, रिमाइंडर 5 आने का मतलब कि वो नंबर 240 तक तो पहुंचा ही होगा। इसका मतलब कि वो नंबर 240 का फैक्टर है। ठीक उसी तरह 1029 को भी अगर उसी नंबर से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब कि 1024 तक तो पहुंचा ही होगा वो नंबर। वो जो भी क्वेश्चन आया होगा वो नंबर 1024 तक तो पहुंचा ही होगा। भाई इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स, बहुत सिंपल शब्दों में कहूंगा, दिस मीन्स कि वो नंबर जो भी है, वो नंबर जो भी है, वो नंबर जो भी है, वो 245 एंड 10, 245 नहीं, 240, 240, 240, 240 एंड 1024 का कॉमन फैक्टर है। एक बच्चा बोला सर इसका फैक्टर क्यों नहीं है भाई? अबे इसका फैक्टर होता तो इसे पूरी तरह डिवाइड करता। सर इसका फैक्टर क्यों नहीं है? अबे इसका फैक्टर होता तो इसे भी पूरी तरह डिवाइड करता। इसे डिवाइड करने के चक्कर में तो रिमाइंडर 5 आ गया। इसे डिवाइड करने के चक्कर में तो रिमाइंडर 5 आ गया। इसका मतलब वो फैक्टर तो है लेकिन इसका नहीं, इसका फैक्टर तो है लेकिन इसका नहीं, इसका। और नंबर वही है जो भी है फैक्टर इन दोनों का। ऊपर से क्वेश्चन कह रहा है वो लार्जेस्ट है। ऊपर से क्वेश्चन कह रहा है कि वो लार्जेस्ट है। अगर वो लार्जेस्ट है तो दिस मीन्स कि वो नंबर 240 एंड 1024 का HCF होगा। लार्जेस्ट का मतलब यही है, HCF होगा। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों को HCF निकालना नहीं आता? फाइंड द HCF by Euclid's division algorithm. Find the HCF by Euclid's division algorithm. वीडियो करो पॉज, सॉल्व करो, फिर मैं करता हूं, चेक करो। मौका दे रहा हूं, सामने से हट रहा हूं, मौका दे रहा हूं, सामने से हट रहा हूं। देख लो, घूर लो, आपके पास एक नंबर है 240 एंड 1024, 240 एंड 1024। देख लीजिए, हमें 240 और 1024 का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। और ये जो HCF निकालना है, ये हमें निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आपने कर लिया है तो अब मेरी बारी है और मैं भी अपना दिमाग लगाऊंगा और देखते हैं कि कहां तक पहुंच पाऊंगा। तो थोड़ी सी जगह हो बनाता ताकि कॉन्सेप्ट करके दिखाता। आइए 1024 को 240 से हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे नजदीक जाना है। सबसे नजदीक जाने के लिए कोई नंबर ढूंढता हूं। 80, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 1920। 240 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 5 0 जा 5 1200 आ गया। 240 को 4 से करें, 4 0 4 60 4 9 960 आ गए। तो 244 जा 960, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया 0, और ये आ गया आपका 64। और 64 को मैं करूंगा 240 से। देख लो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखूं। अगर मैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखूं तो a कौन 1024, b कौन 240, q कौन 4 और रिमाइंडर क्या 64। तो a कौन 240, b कौन 64। अब 64 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 240 आ जाए? देख लेते हैं। हमारे पास आ गया 8 6 जा 48, लंबा चला गया, 3 4 जा 12, 1 3 आ गया।
तो 64, एक बार 4 से भी करके देख लेता हूं। 64 4 4 जा 16, 4 3 जा, ठीक है भाई, मैं तो साइड में करके देख रहा हूं। मैं कौन सा टेबल रट के बैठा हूं बच्चों, इनकी आपके सामने लाइव करता हूं यार। जो भी करूंगा लाइव करूंगा, जो भी करूंगा लाइव करूंगा। आइए 10 11 12 13 40 और हमारे पास आ गया 8 48 और यहां पे मेरे पास आ गया आपका 64। तो थोड़ी सी जगह मिटा दूं, उसके बाद क्वेश्चन करा दूं। 64 तुझे मल्टीप्लाई किया है 3 से, रिमाइंडर आया 48। ए 64 तू यहां आ जा, ए 48 तू यहां आ जा। 48 बन जा 48, यहां पे लगाया 14, यहां पे आया 5, यहां 6 आया। ए 48 तू यहां पे आ जा। ए 48 को किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, रिमाइंडर क्या है 16। ए 48 ए 16 into 3, 16 3 जा 48, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 आता है, तब जो b होता है वो HCF होता है। दिस मींस देयरफॉर 16 वो नंबर है, 16 वो नंबर है जो 245 एंड 1029 को डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करता है and leaves remainder 5 in each case। पहले देख लो फिर घूर लो, आए मन में कोई सवाल तो उससे पूछ लो, मैं हट जाता हूं आगे से, आप अपने दिमाग से सोच लो, देख लो मैं हट गया हूं आपके आगे से, ताकि फ्रेम में नजर आ रही हर चीज आपको समझ आनी चाहिए। बच्चों ये तो एक क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन, इसके जैसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आपको ये एक बार में समझ आ गया हो, लेकिन अगर ये आपको समझ आ गया है तो अगला क्वेश्चन ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि पहले क्वेश्चन के जैसा ही अगला क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना मैं आपको चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने सिंपल क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी डरें, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको डराए। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएंगी चीजें, क्योंकि एक पार्ट मैंने कराया, हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो, और अगर नहीं हो रही है तो हो गया आपका काम आसान। आइए इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जरा ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 and 967 and leaves a remainder, I repeat my sentence, and leaves a remainder of 5 and 7 of 5 and 7 respectively। एक बच्चा बोला यार ये कैसा क्वेश्चन है, उस वाले क्वेश्चन में तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा था, या 5 और 7 रिस्पेक्टिवली। भाई 5 और 7 रिस्पेक्टिवली का मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिससे जब इसको डिवाइड किया गया हो तो रिमाइंडर 5 आए, ठीक है जी। जब इसको डिवाइड किया गया हो तो रिमाइंडर 7 आया। मतलब अब हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है, हमें नहीं पता, तो भाई जो भी वो नंबर रहा होगा, जो भी वो नंबर रहा होगा, उस नंबर से जब भी 2053 को डिवाइड किया होगा, 2053 को डिवाइड किया होगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर है 5। इसका मतलब भाई एक बात तो पक्की है, 2048 तक तो पक्का पहुंचे होंगे, 2048 तक तो जरूर पहुंचोगे, जहां जो भी क्वेश्चन रहा होगा हमें नहीं पता, यानी 2048 तक पहुंचोगे तो रिमाइंडर 5 आया होगा। दिस मींस कि 2048 का फैक्टर तो वो नंबर जरूर है। अब उसी नंबर से जब 967 को डिवाइड किया गया होगा तो 960 तक तो पक्का पहुंचे होंगे, तब रिमाइंडर 7 आया होगा। क्वेश्चन क्या रहा होगा भाई हमें क्या पता। एक बच्चा कहता है क्यों नहीं पता, अबे जब नंबर नहीं पता तो क्वेश्चन का कहां से पता होगा यार, नंबर भी पता लगाना है। यानी एक बात तो पक्की है कि वो नंबर जो भी है, वो नंबर जो भी है, वो नंबर जो भी है इज अ कॉमन फैक्टर, वो जो भी है इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है भाई, किसका कॉमन फैक्टर है? एक तो 2048 का, 2048 का, और एक 960 का, यानी वो दोनों को डिवाइड करता है। अब ऊपर से क्वेश्चन कह रहा है कि वो नंबर अगर दोनों को डिवाइड करता है तो वो क्वेश्चन लार्जेस्ट है। इसका मतलब कि अगर वो लार्जेस्ट है तो पक्का वो HCF है, पक्का वो
HCF है। तो लेट अस नाउ फाइंड HCF। लेट अस नाउ फाइंड HCF ऑफ 2048 एंड 960। 2048 एंड 960। आइए जगह बनाते भाई, जगह बनाएंगे 2048 और 960 का HCF। अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो हमें सीधा 2048 के नजदीक ले जाए। तो 2 6 12 9 1 9 20। मैं 960 को 3 से कर देता हूं, 300 3 6 18 3 9 जा 18 और हमारे पास आ 327 और 28, काफी बड़ा हो गया। तो 1920 9 से 02 कर गया तो 1920। यहां पे आ गया 8, यहां आ गया 2, यहां आ गया 10, यहां आ गया 1, यहां आ गया 128, तो यहां आ गया 0, 128 आ गया और ये आ गया 960। देख लीजिए अगर आप इसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये लो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख के भी आपकी मनोकामना पूर्ण कर लेते हैं। 2048 को डिवाइड किया 960 से और गुणा किया 2 से तो रिमाइंडर आया 128। 960 को डिवाइड किया 128 से, करके देखिए भाई, हमें क्या पता, हम कौन सा 128 का टेबल रट के बैठे हैं, बगल में हो जाते हैं, फिर सॉल्व करके देखते हैं। 5 8 जा 45 से कर रहा हूं मैं, 5 2 जा 10 14 640 आ गया। फिर उसके बाद 128 को 7 से करके देखता हूं, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 128 को 6 से करके देखता हूं, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 16 768, है ना। 768 अच्छा लग रहा है। 128 6 जा 128 6 जा 128 6 जा 768, 8 से तो नहीं आ रहा था ना एक बार, 6 7 से क्या आ रहा है, 14 और 19, हाँ तो उसमें बड़ा हो जा रहा है ना। 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 8 96, अरे नहीं, हाँ 128 7 से भी आ रहा है भाई, 128 7 से भी आ रहा है बच्चों। देखो 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 19, 7 1 जा 7 और 8 896, अरे 896 जा तो रहा है भैया, 896। इससे ऊपर करके देखो 128 को 8 से करके देखो, 128 को 8 से करके देखो, 128 को 8 से, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 16 और 6 22, नहीं ठीक है। 128 को हमने यहाँ पे किया 7 से किया, तो 7 से करने पर हमारे पास आ रहा है 896। 7 से किया भाई, 128 को 7 से किया तो 7 से किया। अब रिमाइंडर देखते हैं क्या आ रहा है, 896 है हमारे पास। यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 8, ये आ गया 0 और हमारे पास आ गया, हम डाल रहे हैं 15 बन गया, ये हो गया 6, ये हो गया 4, 64 आ गया और ये आ गया हमारा 128। यहाँ रिमाइंडर आ गया 64, यहाँ आ गया रिमाइंडर 64। उसके बाद 128 यहाँ पहुंच गया, 64 यहाँ पहुंच गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। अरे वाह भाई वाह, देख लो बच्चों, 64 को 2 से 2 4 जा 128, रिमाइंडर 0। तो आखिरी स्टेप में जो 64 है वो b की वैल्यू है। यहां पे मैंने कहा टीचर सिंस HCF इज इक्वल टू 64, देयरफॉर 64 is the largest number. I repeat my sentence. Therefore 64 is the largest number that divides 2053 and 967 respectively, leaving remainder 5 and 7। मैं तो कहता हूं पहले देख लो, सामने से हट गए आओ मेरे डियर क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पल्ले पढ़ना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए स्टेटमेंट बेस्ड, मैं सामने से हट चुका हूं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए स्टेटमेंट बेस्ड। ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन से काम चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि किए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब सवाल आता है कि सर और हमारे दिमाग में हमें क्या चीजें हैं जो बिठानी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है, और वो क्या चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसी से रिलेटेड, इसी से ताल्लुकात रखने वाले कुछ मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और करा रहा हूं। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, आइए अब मैं आपको इसी के जैसा एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसी के जैसे और क्वेश्चन कराता हूं। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस का जिक्र नहीं है, मैं अपने साथ लेकर बैठा हूं और इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन है मेरे पास 2 टैंकर्स, क्वेश्चन है मेरे पास 2 टैंकर्स कंटेन
2 tankers contain 850 liter, 850 liter and 680 liters of petrol respectively, of petrol respectively. Find the maximum capacity. Find the maximum capacity. Find the maximum capacity of a container. Of a container. ऐसे कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालें of a container which can measure the petrol of either tank in exact number of times. एक बच्चा बोला भाई क्या है क्वेश्चन, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा. in exact number of times. भाई मेरे क्या बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन एक बार में पल्ले नहीं पड़ता है. तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो अपने आप में एक ट्रिक है. आप घबराना मत, आप टेंशन मत लेना, आपको समझ आ जाएगी ट्रिक क्या है. पहले पूरा क्वेश्चन देखो, समझो क्या कह रहा है. क्वेश्चन समझ आए तो अच्छी बात, मैं कहता हूं नहीं समझ आए वो ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि ट्रिक से काम बन जाएगा. फिर भी समझा रहा हूं. हमारे पास 2 टैंकर है और पहले टैंकर में हमारे पास इतना पेट्रोल है और दूसरे वाले टैंकर में हमारे पास इतना पेट्रोल है. यानी हमारे पास पहले वाली वॉल्यूम दे रखी है 850 लीटर और दूसरी वाली वॉल्यूम दे रखी है 680 लीटर. क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी. एक ऐसे कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी निकालो जिसके अंदर अगर इसके पेट्रोल को और इसके पेट्रोल को तोला जाए तो बराबर नंबर से तुल जाए. मतलब इससे भी बराबर नंबर से, इससे भी बराबर नंबर से. इसका मतलब कि ये नंबर भी और ये नंबर भी इससे भी डिवाइड हो जाए. मतलब कहने का मतलब ये कि जब हम इससे इसको बांटे और इससे इसको बांटे तो बराबर बांटे. दिस मीन देयर इज वन कॉमन नंबर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम. वी डोंट नो दैट कॉमन नंबर. अब वो कॉमन नंबर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी हो सकता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो सकता है. मैंने एलसीएम निकालना तो मैंने सिखाया नहीं है, एचसीएफ निकालना सिखाया है. लेकिन फिर भी क्वेश्चन में ये वर्ड है मैक्सिमम. मैक्सिमम वर्ड अगर यूज हो रहा है यहां पे तो मैक्सिमम वर्ड का मतलब एचसीएफ इंडिकेट कर रहा है. तो कुछ मत सोचो, सीधा इनका एचसीएफ निकाल दो, सीधा इनका एचसीएफ निकाल दो. we will find HCF of 850 and 680. HCF निकालना किसको नहीं आता? हर बच्चे को HCF निकालना आता है. आइए HCF निकाले 850 और 680 का. ये देखिए 850 बड़ा नंबर है और 680 दूसरा छोटा नंबर है. 680 1 जा 680 0 15 7 1 70. तो मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखूं क्योंकि एल्गोरिथम चल रहा है भाई. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखूं. a क्या है हमारे पास 850, b क्या है हमारे पास 680, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 170. अब मैंने यहाँ पे 170 को भाग लगाया, अंदर किसको बिठाया 680 को. 680 को मैंने अंदर बिठाया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 680, यहाँ पे आ गया 170. अब देखते हैं 170 के टेबल में 680 कहीं आ रहा है. 170 को 6 से किया 0, 6 7 जा 42, नहीं बड़ा हो गया काफी. 170 को 5 से किया 5 0 0 5 7 जा 35, हमारे पास आ गया 850. तो 170 को मैंने 4 से किया 4 0 0 4 7 जा 28 680. अरे वाह भाई वाह 170 4 जा 680. वापस पूरा चला गया. करके देखो एक बार. 170 को 4 से 4 0 0 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4 5 6. तो हमारे पास आ गया 170 into 4 plus 1. तो this is the HCF. So 170 liters should be the capacity of tank. टैंक मत कहिए, कंटेनर कहिए क्योंकि क्वेश्चन में कंटेनर बड़े सवाल है. should be the capacity of container which can measure the petrol of either tank in exact number of times. देख लो, एक बार देख लो, मन की तसल्ली कर लो बच्चों. मेरे सामने से हटने का मेन पर्पस यही है कि कम से कम बोर्ड पे मेरे द्वारा कराया हुआ आपको समझ आना चाहिए. कायदे से अगर देखा जाए तो हमारे प्रैक्टिस का ये तीसरा क्वेश्चन है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों.
आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरीके से आपके काम आएंगे। आइए इसी के जैसा आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसी के जैसा आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, और अब आप आसानी से कर पाएंगे, अब आप आसानी से कर पाएंगे। आइए इसी के जैसा आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, और यह हमारा चौथा क्वेश्चन होगा जो कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड होगा। यह हमारा चौथा क्वेश्चन होगा जो कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड होगा। आइए क्या कहता है हमारा ये चौथा क्वेश्चन, इसी के जैसा एक क्वेश्चन है। कहता है एन आर्मी कंटिजेंट, एक आर्मी का गत्था है, ठीक है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स का आर्मी कंटिजेंट इज टू मार्च बिहाइंड an army band of 32 members in a parade, and the two groups are to march. In the same number of columns. What is the maximum number of columns? What is the maximum number of columns in which they can march? एक बच्चा बोला सर मुझे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। तो भाई मैं भी कौन सा चाहता हूं कि आपको लैंग्वेज समझ आए, मैं तो आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये वर्ड बहुत है। एक नंबर दिया 616, एक नंबर दिया 32, दोनों का निकाल दो HCF। तो सॉल्यूशन बहुत ध्यान से सुनना सर, गलत तो नहीं होगा, 99% गलत नहीं होगा, 1% चांस है, लेकिन वो जो चांस है वो भी बहुत लिमिटेड है, इसलिए घबराओ मत। HCF ऑफ 616 एंड 32। मैं ज्यादातर बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग लगाने के लिए मना करता हूं, क्योंकि ट्रिक सिखा रहा हूं 616 एंड 32 का हम HCF निकालेंगे। 616 को हमने 32 से डिवाइड किया। A is equal to BQ plus R चल रहा है। A 616 तुझे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 32 से। किससे करें भाई, मुझे क्या पता, मैं कौन सा टेबल रट के बैठा हूं। तो 32 10 जा तो 332 ही हो गया। 32 को 20 से करके देखते हैं। 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 640। तो 32 को 19 से करके देखते हैं। 9 2 जा हमारे पास आ गया 18, 9 से 27, 288, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ये आ गया 8 9 10 3 4 5 6 608। अरे वाह भाई वाह, 32 × 19 608, रिमाइंडर बच गया 8, और यहां आ गया 32, यहां आ गया 4, यहां आ गया 32, रिमाइंडर 0। अरे वाह भाई वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन था। देखो जरा जल्दी हो गया। 19 और 8, 32 और 8, 4 और 0। देख लो h से कितना आया 8। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमम columns should be there? Since HCF comes out to be 8, therefore they should march in maximum of 8 columns. They should march in maximum of 8 columns. पहले देख लो, फिर मैं कहता हूं कि घूर लो। मैं हूं हट गया आगे से। आपको समझ आना चाहिए सारी चीजें, आपको समझ आना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी कहा जाता है हाउ मेनी या हाउ मच या व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर मतलब मैक्सिमम भी आ सकता है, कई बार ग्रेटेस्ट नंबर भी कहता है। एक चीज हमेशा याद रखना, मैं आपको कोड वर्ड बताता हूं। क्वेश्चन में बोलेगा मैक्सिमम, क्वेश्चन में बोलेगा ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन में बोलेगा लीस्ट काउंट या लीस्ट नंबर, कम से कम कितना, ज्यादा जितना हो सकता है। ये 3 चीजें अगर बोलता है तो समझो आपको HCF निकालना है। ये 3 चीजें अगर बोलता है तो समझो आपको HCF निकालना है। आई होप आपको समझ आया। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को
चाह कर भी अगर ढूंढने निकलोगे ना तो एनसीईआरटी में तो बहुत कम है, इक्का दुक्का है। किसी अच्छी सी रिफ्रेशर उठाओ, आरडी शर्मा उठाओ या आरएस अग्रवाल उठाओ या कोई भी अच्छी किताब जहां इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस की और वैरायटी नहीं है, वैरायटी और भी है, लेकिन आपको जो मैंने अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस समय प्रैक्टिस कराने के बिल्कुल सही हैं। आप इनके बेसिस पे इनसे ताल्लुकात, इनसे मैच करने वाले सॉलिड एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो और अपने डाउट्स गैदर करो और अपना समय बर्बाद मत करो। मैं जो अगला वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा रियल नंबर्स का, बिल्कुल सही सुना आपने, वो एक नए टॉपिक पे होगा जिसे कहा जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा अगला टॉपिक है जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे आपको था ये सिखाना, इसलिए मेरा फर्ज था आपको ये बात बताना और मैंने आपको ये बताया है। अब किसी और के साथ इस वीडियो को शेयर करने में मत बनाना कोई बहाना। So share this video with your maximum friends, share the videos whatever I have been giving you, helping you and teaching you the best way possible, my dear class 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करो, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करो, लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और पढ़ाई नहीं करी है तो वो भी करो। थैंक यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स।